ठीक है। तो रिकर्सिव हम लोग का चल रहा था, कुछ उसी में और बच्चों को कुछ और बताए थे। ठीक है, उसी पे हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे फैक्टोरियल तो आपका भी हो ही गया था, ये तो रन भी करा लिए होंगे आप लोग। जैसे ठीक है, जैसे हुआ था कि क्या सिर्फ फैक्टोरियल ही बनाए हैं, क्या और कुछ हम रिकर्सिव से नहीं कर सकते हैं? तो मैंने बच्चों से पूछा था कि कैसे करें, क्या लिख दें, आप लोग करा लीजिए, तो बच्चों रन करा के दिखा दीजिए। तो थोड़ा उन लोग को भी रन करा के दिखाए थे, आपको भी वही काम करते हैं हम। ठीक है। ठीक। और एक चीज आप लोग को बताए हैं, लेकिन वो आप समझ नहीं रहे हैं। क्या नहीं समझ रहे हैं, बार बार बताए हैं। ठीक है, तो एक हम लोग क्या करें, कौन सा एग्जांपल ले ले? फैक्टोरियल तो आपको बता दिए, क्या मैं फैक्टोरियल रन करा के दिखा दूं या आप लोगों ने करा लिया है, ये बताइए पहला पॉइंट। सर दिखा दीजिए सर। आप लोगों ने इसका मतलब रन नहीं कराया है। ठीक है, वो तो भेज दिए थे ना आपके ग्रुप में, यस या नो? सर नहीं आया है। नहीं आया है सर, नो सर। अच्छा अच्छा, तो इट्स माय फॉल्ट। तो ये मेरी इस फॉल्ट के लिए मैं इसको बना के दिखा रहा हूँ। और उसको आज आप ही के सामने भेज दूंगा, ठीक है? ओके सर। यस ठीक। हम लोग को यहाँ पे एक इंट लिए थे, एक फैक्ट लिए थे, और इसमें इंट एन लिए थे ना? जो समझाए थे वो तो दिमाग में चल रहा होगा। यस एक सर। अंदर में एक एफ लिए थे, और यहाँ पे चेक किए थे कि इफ एन इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे लिखे थे रिटर्न 1, लिखे थे ना? यस और नहीं तो एल्स में क्या किए थे, एफ इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई, फिर से फैक्ट को कॉल कर लिए थे एन माइनस 1 करके, और लास्ट में लिख दिए थे रिटर्न एफ। बन गया। अब नीचे में वर्ड में ना उसको यूज करेंगे हम। ठीक है, इंट ले लीजिए कुछ भी, नम ले लीजिए, और रिजल्ट के लिए आर ले लीजिए। यूजर से कहिए प्रिंट एफ इंटर नंबर। ठीक है, स्कैन एफ कर लीजिए। ठीक है, ये जो बन रहा है इसका आप लोग नोट कर लीजिएगा, और नोट कैसे करते हैं आप लोग समझ रहे हैं? ये यस नो बोलिए, हूँ हाँ। यस सर। ठीक यस है। सर। जी सर। ठीक है, और यहाँ फैक्टोरियल इज इक्वल टू परसेंट डी, और लेट्स यस। हमने क्या किया, मेन में एक वैल्यू एंट्री करा लिया, किसमें, नम में, और आर लिया है। चूंकि हम जब फैक्ट को कॉल करेंगे तो ये रिजल्ट को रिटर्न करेगा करेगा ना? यस सर। तो यस जो सर। रिजल्ट आएगा वो किस में स्टोर हो जाएगा, आर वेरिएबल में। और इसको हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे, भैया जो आपने फैक्टोरियल जो नंबर दिया था उसका ये फैक्टोरियल है। अब इसको रन कराते हैं, पहले कंपाइल करा लेते हैं। 0, कोई एक बच्चा आ रहा है, उसको पहले सेलेक्ट कर लें। ठीक है, कंपाइल करा है 0, रन करा दिए। नंबर हमसे मांग रहा है, क्या दे दें नंबर? 5। यस ठीक है, 5 का फैक्टोरियल 120 होता है। यस सर। ठीक, एक बार और रन करा लेते हैं। इस बार क्या दे दें? 6। 720 होगा। यस सर। सही यस है। सही है। यस सर सही है। ओके, तो
इसको नोट कर लीजिए। डन सर। डन, ओके। अब मान लीजिए कि हम एक ऐसा रिकर्सिव फंक्शन सोच रहे हैं, जैसे याद है शुरू में हम लोग एक लूप से प्रोग्राम बनाए थे कि कोई एक स्टार्ट नंबर दे और कोई एक एंड नंबर दे और वहां से वहां तक वो नेचुरल नंबर को प्रिंट करे। नहीं, तो हम क्या लिखे थे, फॉर आई इज इक्वल टू एस, ठीक है, आई लेस देन इक्वल टू ई एस प्लस प्लस, यही ना किए थे हम लोग। यस सर। Yes, sir. जैसे अगर फॉर लूप में ये लिखा जाए, एस में हम यूजर से एंट्री कर लिए, इंटर योर स्टार्ट नंबर, वो एस में ले लिए, इंटर योर एंड नंबर, वो ई में ले लिए, लूप चला दिए, फॉर आई इज इक्वल टू एस, आई लेस देन इक्वल टू ई एस प्लस प्लस, ठीक है, और आई को प्रिंट कराते गए, नेचुरल नंबर मेरा मिल जाएगा। इसी काम को हम लोग को अगर रिकर्सिव से करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये नोट कर लिए, क्वेश्चन बदल रहे हैं रिकर्सिव से, क्या ले रहे हैं, टू प्रिंट नेचुरल नंबर फ्रॉम स्टार्ट टू, फ्रॉम गिवन स्टार्ट टू एंड नंबर, और फ्रॉम गिवन स्टार्ट टू एंड नंबर। क्लियर? Yes, sir. यस। Yes, sir. ठीक है, ओके। तो फंक्शन का नाम तो काम के अनुसार रखना चाहिए, वर्क के अनुसार रखना चाहिए। तो चूंकि इसमें नेचुरल नंबर है तो कुछ नेट रख देते हैं, कोई दिक्कत है? ठीक, नेचुरल नंबर स्टार्ट टू एंड तक करेंगे तो एक होगा ऐसा तो जरूरी नहीं है, अनेक हो सकता है ना। यस सर। Yes, तो sir. रिजल्ट जो फंक्शन इस चीज को जनरेट करेगा वो तो एक है नहीं, तो एक नहीं है तो रिटर्न होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, होगा? Yes, sir. नहीं होगा। नहीं होगा। अब इसमें पैरामीटर में क्या आएगा, तो दो आएगा, एक स्टार्ट जो देना है वो और एक एंड जो देना है। यस। पहली बार तो आप यही भेजिएगा, ठीक है, इसमें एफ ऑफ की कोई जरूरत है नहीं। अब हम इसमें चेक क्या करेंगे, इसमें हम चेक करेंगे कि अगर हमारा एस, ठीक है, ग्रेटर देन ई, या ऐसे कर दीजिए, ऐसे, सॉरी, एस लेस देन इक्वल टू ई, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो इसमें प्रिंट डाल दीजिए, प्रिंट, दो लाइन होगा, सॉरी, प्रिंट, एक लाइन में भी कर सकते हैं, एक लाइन में भी लिखते हैं इसको, और देखते हैं कि आप समझ रहे हैं कि नहीं। एस प्लस प्लस, और यहाँ पे जाके फिर से कॉल कर लेते हैं नेट को, और इसमें एस और ई दोबारा भेज देते हैं। रिकर्सिव हो गया, यहाँ Yes, रिकर्सिव है ना, ये अपने Yes, आप को sir. कॉल कर रहा है ना। यस। ये लाइन Yes, आपको sir. समझ में आ रहा है, ये प्रिंट जो लिखे हैं, तो बताया हुआ चीज है। S increase करेगा। हाँ, तो पहले क्या होगा, यस। पहले इंक्रीज करेगा कि पहले प्रिंट करेगा एस? पहले पहले प्रिंट प्रिंट करेगा, उसके बाद increase हाँ करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, Yes, sir. पहले अपने वैल्यू को प्रिंट करेगा और फिर इंक्रीज करेगा। इसका मतलब कि अगली बार जब हम यहाँ पे एस भेजेंगे तो कौन सा वैल्यू जाएगा, जो इंक्रीज किया हुआ वैल्यू है वही वो। जाएगी। तो मान लीजिए कि वही यहाँ पे जाएगा। हम 1 देंगे और यहाँ पे हम 100 भेजेंगे, ऐसा मान के चलते हैं। तो पहले तो 1 प्रिंट करेगा करेगा ना, और उसके बाद ये Yes, sir. बढ़ा के करेगा। कितना हो जाएगा 2, तो यस। अगली बार ये 2 और 100 कर देगा। तो यस। अगली बार ये 2 प्रिंट करेगा, फिर बढ़ा के क्या कर देगा 3, फिर अगली बार क्या 3. कर, समझ गए? यस। Yes, sir. समझ गया। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं करना है, उसको यूज करना है। तो दो तरह से, एक डायरेक्ट भी कर सकते हैं और एक इनपुट करा के भी कर सकते हैं। अभी हम आपको डायरेक्ट करके दिखा दे रहे हैं। 1 2 कितना 100. आ रहा है, इसमें लगा दीजिए थोड़ा सा। हम्म, अच्छा, उसमें रिटर्न नहीं लगाए थे क्या?
नो सर। No, sir. ओहो, ये ना गड़बड़ हो गया, बताना चाहिए था ना। लग रहा है दोबारा मेहनत करना पड़ेगा। ओह, recursive for printing start to end, And given number. recursive for print natural number from start to end। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिए। अब वो गायब हो गया तो क्या किया जा सकता है, लिख देते हैं दोबारा। ठीक है, सॉरी, मेन नहीं ना होगा, मेन नेट में होगा। नेट यहाँ पे इंट एस हो गया, इंट क्या हो गया, ई हो गया। ई। इसमें क्या करना है Yes. हमको, कुछ नहीं करना है, इफ लगाना है। इफ एस लेस देन इक्वल टू ई, क्या करना है सर, इसमें प्रिंट करना है। एक ही लाइन में लिखे थे ना, एक ही लाइन में लिख Yes. दीजिए यस सर। Print. प्रिंट। और यहाँ पे %5D दे दीजिए। 5 स्पेस पे करेगा किसको सर, S प्लस प्लस। एस प्लस प्लस। ठीक है, ओके। यस सर। Yes. और कॉल करेगा, नहीं कॉल वाला जो है इसी में आएगा, इसीलिए हो गया था इनफिनाइट। ये करेगा और कॉल करता रहेगा किसको, नेट को, एस और ई। ये Natural लाइन number. इफ में चला जाएगा, मैंने इफ से बाहर उस वक्त शायद लिख दिया था। और यहाँ पे क्या होगा, रिटर्न। ठीक है, वाइड मेन, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, नेट को कॉल कीजिए। CLR लगाना है तो लगा दीजिए। ठीक है, नेट को कॉल कीजिए, इसमें 1 दे दीजिए, 100 दे दीजिए, कोई भी दे सकते हैं नंबर। हाँ, मिनिमम टू मैक्सिमम हमेशा रखिएगा क्योंकि लॉजिक उसी के लिए है। ठीक है, एक एरर, एफ टूट गया, हो गया। सही है, Yes, sir. गलत है? यस सर सही है। Yes, sir. सही है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे आपकी मर्जी है, आपको 50 से करना है तो यहाँ 51 दे दीजिए। 51 से कहाँ तक होगा, ठीक है, 100. Yes, sir. क्लियर। तो अब इससे तो हम कोई भी नेचुरल नंबर, कोई भी स्टार्ट एंड दे के हम नेचुरल नंबर जान सकते हैं। ठीक है, हेलो सर। यस सर। यस सर। हेलो सर। ओके, हाँ। सर यहाँ पे रिटर्न क्यों लिखेंगे सर? अगर रिटर्न नहीं लिखिएगा, ठीक है, तो भी काम हो जाएगा, हो जाएगा। नहीं भी लिखिएगा तो भी काम हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये सर कंडीशन इसको जब हटा दीजिए। एक समय तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं ना होगा, तो नहीं होगा तो कंट्रोल यहीं पे आएगा, रिटर्न मिले चाहे नहीं मिले, एंड करके तो उसको बाहर निकलना ही है। ये लाइन नहीं भी होगा, अच्छा क्वेश्चन है, ये नहीं भी होगा तो भी हो जाएगा, बिल्कुल सही, बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, Yes. Yes, sir. यस सर। ओके ओके, ठीक है, ऐसा ही दिमाग लगाते रहना है, वेरी गुड। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन एक उठा लेते हैं, और क्या क्या बनाया जाए, और कोई क्वेश्चन है जो दिमाग में चल रहा है जो बनाया जा सके। फिबोनाची भी बनाया जा सकता है, फिबोनाची सीरीज भी इस पे बनाया जा सकता है, रिकर्सिव पे बना दे। यस सर। Yes, sir. फिबोनाची में ए ले लेते हैं, क्या क्या चाहिए उसमें, स्टार्ट का 2 टर्म और नंबर ऑफ टर्म, 2 तरीके से बताए थे उसको।
ठीक है, 2 वे था ना उसमें बताने का। यस नो, फेबनोसी सीरीज आपको पहले बताया गया था लूप से ना। हाँ यस या सर ना बोलिए। बताया। यस सर, यस बताया। तो हूँ हाँ बीच में किया कीजिए, संट क्यों हो जाते हैं? बोलिए कि बताए थे, नहीं बताए थे। बताए थे, 2 तरीके से बताए थे आपको, एक t-2 करके और एक t तक लूप चला के बताए थे। एक ही तरीके से बताए थे टी तक। t तक वाला बताए थे, t-2 वाला नहीं बताए थे। नहीं। चलिए, जिसमें a को प्रिंट करा रहे हैं ना। यस सर। अच्छा चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक नहीं बताए थे तो दूसरा यहाँ पे वो भी बता देंगे कहिएगा। ठीक है, वही तो जो आपको बताए थे वही तरीका से हम लोग आते हैं यहाँ पे। ओके सर। ठीक, अब इसमें टी तो हम भेजेंगे और चेक कर लेंगे कि इफ टी घटते 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 एक समय हो जाएगा 0, तो कर देंगे रिटर्न, और नहीं तो क्या कर देंगे एल्स में। तो हमको करना है प्रिंट परसेंट 5D कितना ए को। अब फिर सर क्या करना है, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी। सी, और उसको कॉल करेंगे एक बार फिर से फैबो को कॉल करेंगे और इसमें ए भेज देंगे, बी भेज देंगे और टी माइनस क्या कर देंगे 1। 1, और एल्स को बंद कर देंगे, हो गया। और यहाँ से हम कॉल करेंगे इसमें, सॉरी ये क्यों मिटा दिया, CLRSC। ठीक है, यहाँ से कॉल करते हैं, डायरेक्ट कॉल कर दे, इनपुट भी करा के कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मैं अभी कर रहा हूँ फेबो। शुरू का 2 टर्म 0 और 1 दे दे रहे हैं, और नंबर ऑफ टर्म कितना दे दें 3। 5। ठीक है, ओके सर। पहले कंपाइल करा लिए, 2 एरर है, वो एरर देख लेते हैं। पहला तो बार बार एफ छूट जा रहा है क्योंकि पाइथन का भी आदत लगा हुआ है। एक और एरर है, सी कह रहा है कि नहीं डिफाइंड है, तो सी ले लेंगे यहाँ पे, है ना। यस सर। अब तो सी डिफाइंड हो गया, अब रन कराते हैं और फेबनोसी सीरीज आ गया। सही है। सर ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। नहीं अच्छा, दिख रहा ब्लैक ब्लैक दिख रहा है क्योंकि एक बच्चे ने रिक्वेस्ट भेजा हुआ है। ठीक है, और उसके रिक्वेस्ट की वजह से ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा है। मैं इसका पहले उपाय करूं। अच्छा, अभी आपको क्लियर दिख रहा होगा। है। यस सर सही है। हाँ सर दिख रहा। दिखा। यस यस सर। ठीक, नो थोड़ा सर। और बढ़ा लेते हैं टर्म, 5 से बजाय कितना कर दें 20 नहीं। सही है गलत है? सही है सर। सही है। ठीक, तो ये आप लोग नोट कर लेंगे। सर ऊपर का टॉपिक चेंज कर दीजिए। रिकर्सिव फॉर प्रिंट, हाँ टॉपिक टॉपिक इग्नोर कर दीजिए ना, टॉपिक आप लिख लीजिएगा अपने से। ठीक है, इसको हटा देते हैं, यहाँ से कीजिए ना सीधे। ऊपर वाला हेडर फाइल तो आप लगा ही सकते हैं, लगा सकते हैं ना। ओके। यस ठीक सर है, लगा सकते हैं। ये वाला आप नोट कीजिए और लिख लीजिएगा वहां पे नेम में कि रिकर्सिव फंक्शन फॉर फिबोनाची सीरीज। ठीक है, हमें जियो सिम मत चालू हमें हमें फोन लगाओ तो 1999 को। एयरटेल में कितना कनेक्ट कर लगा 50 हम्म हम्म हाँ जी, आनंद कुमार BSc IT, रोल नंबर यस सर 21। यस सर। ये आप बीच बीच में क्या क्या सुनाने लग रहे हैं, म्यूट करके भी बात कर सकते हैं अगर कोई घर का आ जा रहा है इधर उधर। सर एमस्ट्रॉन्ग नंबर प्रिंट कर सकते हैं।
आर्मस्ट्रांग नंबर में फेबोनाची का रूल कहीं हम लोग को दिख रहा है? क्या करेंगे आर्मस्ट्रांग नंबर में? नंबर को बार बार हमको क्या करते जाना है उसमें? उसमें तो हमको ये कुछ करना नहीं है, एक ही पैटर्न में तो सारा निकल जाएगा। उसमें हम क्या घटाएंगे बढ़ाएंगे, पहले ये प्लान कर लिया जाए। हम आर्मस्ट्रांग में क्या भेजेंगे? सिर्फ एक नंबर भेज देंगे जिसको चेक करना है कि वो आर्मस्ट्रांग है कि नहीं नहीं है। नहीं। यही ना है, यही ना है। यस यस ठीक है, सर। तो कैसे करेंगे उसको? पहली बार में हम नंबर, आर्मस्ट्रांग का रूल है कि पहले काउंट कर लेंगे, लेकिन हमको हर बार तो वही नंबर रखना है, डिजिट निकाल लेंगे। ठीक है, और बाहर कैसे निकालेंगे ये समझने वाली पॉइंट्स है। एक काम करते हैं, अगर डिजिट काउंट का एक बना दे, एक फंक्शन डिजिट काउंट का बना दे, मान लीजिए रिकर्सिव से, ठीक है, और उसको रिटर्न करवा दें। उसके बाद हम नंबर को भेजे और एक उसका काउंटर बना लें। ठीक है, एक ये करते हैं, लॉजिक लगाते हैं और देखते हैं बन जाएगा तो। हालांकि थोड़ा सा वो कॉम्प्लेक्स टाइप का लगेगा आपको, हो सकता है आसान भी हो जाए। तो पहला हम एक बनाते हैं डिजिट काउंट का। ये अभी हम बना रहे हैं टॉपिक रिकर्सिव, किसके लिए? आपने क्या पूछा? आर्मस्ट्रांग नंबर। आर्मस्ट्रांग याद है आप लोगों को क्या होता है? कौन सा एग्जांपल है इसका? सर एग्जांपल ये है सर, हाँ जी, 153 है ना एग्जांपल। यस सर। सर वाइल लूप यूज करिएगा तो ज्यादा इजी होगा। अरे तो आर्मस्ट्रांग नंबर तो ऑलरेडी बताया हुआ है ना आपको। यस सर, लेकिन सर ये रिकर्सिव में यूज कर सकते कि नहीं? तो उसके लिए तो हमको दो लॉजिक लगाना ही होगा। वाइल लूप से तो हम पहले भी कहा है कि जो काम लूप से हो जाए उसे लूप से ही कर लेना चाहिए। ठीक है, जहां पे लूप की कॉम्प्लेक्सिटी दिख जाए, ये तो हम कुछ ऐसे चीजों को लेकर रिकर्सिव कर रहे हैं ताकि आपको इस फंक्शन के बारे में समझ में आ जाए कि लूप का काम रिकर्सिव से निकाला जा जा सकता है। सकता है। ठीक है, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि आप एवरीवेयर यू कैन यूज रिकर्सिव, नहीं, क्योंकि बफरिंग होता है। मैं प्रेफर भी नहीं कर सकता हूँ। तो जो ओके काम सर लूप से हो आप लूप से ही कर लीजिए। लेकिन आपने पूछा कि सर आर्मस्ट्रांग बनाया जा सकता है कि नहीं, तो उसमें दो लॉजिक है, तो इसलिए हमको दो फंक्शन बनाना होगा। ओके ठीक सर। है, तो उसके लिए यहाँ पे दो बार दिमाग चलाते हैं। पहले तो ये डिजिट काउंटिंग, पहले जरा इसको चेक कर लेते हैं कि ये प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, printf %d, और यहाँ पे डिजिट अगर देते हैं और 153 देते हैं, अगर ये 3 प्रिंट करे तो सही है।
अल्ट सी, 4 एरर बता रहा है, क्यों? स्टेटमेंट मिसिंग, अच्छा यहाँ पे 0 एरर 1 वार्निंग, फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू। अच्छा, इसमें हम लोग काउंटर बढ़ाए कहाँ पे? यहाँ पे एल्स करेंगे और डी प्लस प्लस करते जाएंगे ना, ठीक है। तो डी पहली बार 1 हो जाएगा, फिर अगली बार भेजेगा तो आएगा 2 हो जाएगा, फिर अगली बार भेजेगा 3 हो जाएगा, फिर अगली बार 0 हो जाएगा तो वापस आ जाएगा, ठीक, ठीक है। सही है, तो इससे तो काम निकल गया मेरा, यस यानी सर। हमने डिजिट दिया 153 में, तो ये बता दिया 3 डिजिट है। एक वार्निंग आ रहा है, वार्निंग आ रहा है, कह रहे हैं कि यहाँ पे भी एक रिटर्न होना चाहिए, कुछ रिटर्न जैसा लगाना चाहिए, क्योंकि रिटर्न कर रहा है, या लास्ट में रिटर्न होना चाहिए, आप नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। तो वो उसका है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, हम रिटर्न करा रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि तब रिटर्न करो जब एन का वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। अब ये मेरे पास आ गया, तो अब एक काम कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे इंट लगा देते हैं, आर्म के नाम से एक फंक्शन बनाते हैं, इसमें नंबर भेजेंगे और उसका डिजिट वहीं से काउंट करवा लेंगे, इंट डी भेज देंगे, ठीक है। अब इसमें हमको रिकर्सिव लगाना है, तो इसमें रिकर्सिव लगाने के लिए हमको क्या करना होगा, हर एक डिजिट को निकालना है, हर एक डिजिट को निकालना है। तो इंट आर चाहिए और एक हमको एस चाहिए। तो यहाँ पे एस अगर ये ले लीजिएगा, नॉर्मल ले लीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, हमको जोड़ के रखना है इफ, सॉरी, स्टैटिक इंट एस ले लीजिए, तो ये 0 हो जाएगा और रहेगा भी। और इंट आर ले लीजिए, और यहाँ पे हमको क्या करना है कि इफ n इज इक्वल टू 0, तो जो भी s होगा उसको रिटर्न करा देना है वहां पे, ठीक है। जो भी s होगा वहां पे रिटर्न करा देना है। इफ n इज इक्वल टू 0, तो रिटर्न s करा देंगे, और नहीं तो क्या करना है, हमको रिमाइंडर निकालना है, रिमाइंडर निकालना है n% 10 करके, और इसको मल्टीप्लाई कर देना है, s इज इक्वल टू s मल्टीप्लाई r, सॉरी s मल्टीप्लाई 10 प्लस r, और n इज इक्वल टू n बाई 10 कर देना है, और फिर से उसी आर्म को कॉल कर लेना है नए n के लिए, और t तो वही रहेगा। नहीं, ये तो रिवर्स के लिए नहीं हो गया, यहाँ पे क्या करना होता था हमको, हर एक डिजिट पे पावर चढ़ा के, है ना। सर समरीन वेटिंग में है। तो s इज इक्वल टू s प्लस, कौन सा फंक्शन यूज करते थे, पाव, और डिजिट हो गया r और पावर हो गया d, ठीक है। बाकी ये होता था, ठीक है, बाकी सही है, ठीक है। हाँ जी, कोई बीच बीच में सर सर कर रहे थे। सर समरीन वेटिंग में है, बोल रहे हैं कि सर को बोलो ज्वाइन करने के लिए। अच्छा ठीक है, कर लिए भाई। अब आते हैं यहाँ पे, हमको क्या क्या चाहिए, हमको चाहिए वेरिएबल,
इंट आर, सॉरी, एक नंबर, एक डायरेक्ट भी लेके कर सकते हैं, इनपुट भी करा के कर सकते हैं, इन एन, और एक नम ले लेते हैं, दैट्स इट। और किसी चीज की हमको जरूरत नहीं है। एक हमको ठीक हो जाएगा, इससे भी चल जाएगा, या एक यहाँ पर डी भी ले लीजिए। सबसे पहले आप यूजर से नंबर मांग लीजिए, \n इंटर नंबर, ठीक है। स्कैन कर लीजिए आप %d एम्परसेंट n में आप d इज इक्वल टू डिजिट को कॉल कीजिए और इसमें n को भेज दीजिए, ठीक है। तो n को भेज दिए तो वो डिजिट काउंट करके d में स्टोर कर दिए। अब आप कीजिए num इज इक्वल टू, आप arm को कॉल कीजिए और इसमें आप n को भेजिए और d को भेजिए, और फिर यहाँ चेक कीजिए कि अगर n और इक्वल टू जो num आया दोनों क्या है, सेम है, तो क्या कह दीजिएगा, Armstrong. एरर है। एरर सॉल्व किया जाए, फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू, तो फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू तो रिटर्न तो कर रहा है। इफ में एल्स में लगाएं, यहाँ बंद हो गया, यहाँ पे भी बंद हो गया, ये वार्निंग है, हटाइए। वार्निंग से हमको मतलब नहीं है, एरर में आइए। अच्छा, मैथ डॉट एच कह रहा है कि लगाना पड़ेगा, क्या लगाना होगा, पावर यूज कर रहे हैं तो क्या लगाइएगा, अरे बोलो। Math.h. ठीक है, अभी दो दो एरर बता रहा है, स्टेटमेंट मिसिंग कह रहा है, यहाँ पे स्टेटमेंट मिसिंग है। एक और एरर एरर बता रहा है, कहाँ अनएक्सपेक्टेड, कह रहा है कि जरूरत से ज्यादा आप ले लिए, ठीक है। अब कंपाइल कर रहा है, वार्निंग आ रहा है, वार्निंग पे उतना ध्यान नहीं दिया जा सकता है, हालांकि वार्निंग भी रिजॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो इसको रन कराते हैं। हम्म, हम्म, हम्म। पहले इसको सेव कर लेते हैं, बहुत मेहनत किया, नहीं तो इरेज हो जाएगा। तो क्या था, आर्म, ठीक है। कोई और नंबर लेते हैं, 123, ठीक है। और कोई दूसरा नंबर है जो आर्म में स्ट्रांग है, याद है आपको, यस सर 370 370 सही है। यस सर। सो इट्स वर्किंग। अब इसमें यहाँ जो एस करा रहे हैं वो कह रहा है कि इसकी पोजीशनिंग यहाँ रखिए, तो हम एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, तो इफ n नॉट इक्वल टू 0 कर देते हैं, सॉरी नॉट इक्वल टू 0, और एल्स वाला पार्ट इसमें डाल देते हैं। नहीं, तो इससे क्या होगा कि एल्स सब्स्टिट्यूट हो गया, और इफ जब नहीं काम करेगा तो कंट्रोल यहाँ आएगा, रिटर्न एस करेगा। एक तो इसका हम कर लिए, दूसरा ऊपर में भी यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी वही कर सकते हैं, इफ नॉट इक्वल टू 0, और ये वाला पार्ट हटा देते हैं,
और एल्स भी हटा देते हैं, इसको इफ में डाल देते हैं, तो नहीं इफ काम करेगा तो नीचे कंट्रोल आएगा। ठीक है, अल्ट एफ एस रन करा लेते हैं एक बार। 153 वर्किंग। ठीक है, Yes, sir. 370 वर्किंग। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए। तो कुछ भी बनाने के लिए कोई भी चीज बनाया जा सकता है, ठीक है, पर आपको कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह ये सब चेक करना होगा। इसको 2 बार आपको लेना होगा, 2 बार लिखना होगा आपको, ठीक है ना, नहीं तो स्नैप 2 बार आपको खींचिए इसका। ठीक है, मेरे को लग रहा है कि आपको इससे ज्यादा आसान कौन लग रहा होगा, लूप वाला? Loop, sir. हाँ sir. हाँ कॉम्प्लेक्स नहीं नहीं, हाँ तो हो सकता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, ये उसके लिए है नहीं। मैंने शुरू में ही कहा डेफिनेशन में कि सारे चीज को लेके लेके रिकर्सिव से बढ़ेंगे, ठीक है, तो बढ़ना भी नहीं चाहिए। पहले तो मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा कीजिए मत, क्योंकि बफरिंग ज्यादा होगा इसमें, ठीक है, मेमोरी ज्यादा रन करते समय ये यूज करेगा। ठीक है, तो जो काम लूप से निकले उसे लूप से निकालिए, ठीक है, लेकिन जो काम आपको लगता है कि लूप से कॉम्प्लेक्सिटी हो रही है और इसमें आप सोच रहे हैं, तो आपको लगता है कि इससे आसान हो जा रहा है, तो गो फॉर दैट। ओके सर। ठीक है, ओके, Okay, sir. Yes, sir. चलिए ओके। तो ये नोट कर लिए ना आप लोग? नोट कर लिए हैं? यस सर कर लीजिए।